तो मेरी आवाज आ रही है सभी को? हिस्ट्री नितिन रोहित, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस ओके, मैम आ रही है। तो आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, इनविजिबल हो रही है सभी को? स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके जी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्गन होते हैं जो अलाउ करते हैं एक पर्सन को ब्रीथ करने में या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्लियर है सबको? व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन दैट अलाउ ए पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। ओके, जो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है ऑर्गन्स का, जिसमें इन्वॉल्व होता है इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंट एंड इंक्लूडिंग द नेजल पैसेज। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है इसमें? नेजल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है इसमें? इंक्लूड होती है। ठीक है, ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है ऑर्गन्स का, जिसमें इन्वॉल्व होता है इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट जो पैसेजेस हैं। ठीक है, नेजल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकल ट्यूब्स एंड लंग्स। ठीक है, तो अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो मेजर टास्क होते हैं। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज होता है एयर का बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ठीक है, बॉडी और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन को सेल्स तक लेके जाना और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना लंग्स तक। दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो? ओके बेटा, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अनदर वन इज इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। मैम वो हमारी पोस्टिंग में क्या हुआ? हाँ जी बोलिए, बोलो रोहित, क्या कह रहे हो? हमारे रोहित बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैम पोस्टिंग
आवाज नहीं आ रही क्लास के लास्ट में बात करेंगे। सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम? हाँ जी मैम, नोट डाउन तो हो रहा है। करिए। हो गया नोट डाउन? यस, नोट डाउन हो गया। यस मैम, हो गया। ओके। यू कैन सी ओवर हेयर रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज है, उसके नीचे माउथ है, मतलब माउथ के ऊपर नोज है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियल ट्यूब्स है, लंग्स है, देन नीचे डायफ्राम है। देखिए डायग्राम। क्लियर है सबको? Now, what are the functions of respiratory system? It supplies the body with oxygen and dispose the carbon dioxide. ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। फिल्टर करता है इंस्पायर्ड एयर, जो तुम एयर अंदर ले रहे हो उसको फिल्टर करता है। साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं स्मेल के। रिड द बॉडी ऑफ सम एक्सिस वाटर एंड हीट, बॉडी को कुछ एक्सिस वाटर और हीट से रिमूव करवाता है, छुटकारा दिलवाता है, रेगुलेट करता है ब्लड की पीएच को। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस ब्रीथिंग? ब्रीथिंग इज आल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके अंदर दो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं बेटा। इनहेलेशन दैट इज एयर के अंदर लेने को, और एक्सहेलेशन दैट इज एयर के बाहर को लेने को। तो इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, जो गैस को लंग्स के अंदर डालता है, ठीक है। एंड एक्सहेलेशन को हम एक्सपीरेशन भी बोलते हैं, जो फोर्सफुली गैस को आउट ऑफ द लंग्स करता है। यू कैन सी ओवर हेयर। इनहेल कर रहे हैं तो हमारे रिब्स जो है, पूरे के पूरे लंग्स जो है वो रिब्स तक फैल रहे हैं। जब हम एक्सहेल कर रहे हैं और डायफ्राम नीचे हो रहा है, जब हम एक्सहेल कर रहे हैं डायफ्राम ऊपर हो रहा है और लंग्स हमारे छोटे हो रहे हैं, क्योंकि हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं। क्लियर है सभी को? Yes, क्लियर ma'am. है सभी को? नोट डाउन करिए फटाफट।
हैं? आई होप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं। यस मैम। ओके, जब नोट डाउन हो जाए बता देना बेटा। ओके मैम। हो गया नोट डाउन? यस मैम, बस थोड़ा सा रह रहा है। मैम हो गया। Then firstly is external respiration. External respiration क्या होती है? जो environment और हमारी body के बीच में होती है, ठीक है? Air from outside environment enter the nose or mouth during inspiration, that is inhalation, ठीक है? Composed of nose, nasal cavity, paranasal sinus, pharynx, larynx. ये वाले part जो है that is involved in external respiration. All part of conducting portion of respiratory system, ठीक है? पूरे के पूरे सारे पार्ट है कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के। यू कैन सी ओवर हियर नोस्ट्रिल, माउथ उसके नीचे, आगे नोस्ट्रिल के आगे नेजल कैविटी, देन थ्रोट को हम फेरिंग्स बोलेंगे, देन लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। अब मैं एक करके आपको ऑर्गन्स के बारे में बताती हूँ। नोज को हम एक्सटर्नल नेरिस भी बोलते हैं। ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है बाय द नेजल सेप्टा। इसके अंदर क्या होता है? पैरा नेजल साइनेसिस होता है, जहां से एयर वार्म होके अंदर जाती है, ठीक है? एंड इट कंटेन्स सीलिया आल्सो व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फिल्टरिंग आउट द फॉरेन बॉडीज, ठीक है? क्लियर है? यू कैन सी ओवर हियर द डायग्राम। फ्रंटल साइनस, मिडल नेजल कॉन्चिया, external nares, inferior nasal conchia, middle nasal conchia, then sphenoid sinus, then internal nares अंदर की तरफ का, then nasopharynx जहां से नीचे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है सबको? यस फटाफट से नोट यस डाउन करिए उसके बारे में। नोट डाउन करिए फटाफट आप लोग नोज के बारे में। ओके मैम। कर लिया सभी ने नोट डाउन? अभी नहीं मैम।
मैम हो गया। अब है बेटा इंटरनल नेरिस, एक्सटर्नल नेरिस एंड नेजल कॉन्चे। इंटरनल नेरिस क्या होता है? जो ओपन होता है बाहर की तरफ, ठीक है। एक्सटर्नल नेरिस कहाँ होगा? जो फेरिंग्स की तरफ ओपन होगा। ये मुझे लग रहा है उल्टा लिखा हुआ है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ होता है, इंटरनल फेरिंग्स की तरफ होगा। नेजल कोचे क्या होता है? ये फोल्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जो इंक्रीज करती है एयर टर्बुलेंस को और इंश्योर करती है कि मोस्ट एयर जो है वो कांटेक्ट में जाए म्यूकस के, ठीक है। नेजल कॉन्चे ये म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड होती है। अच्छा, प्रोवाइड एन एयरवे फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है? मोस्ट करता है रेस्पिरेशन और वार्म करता है जो एयर अंदर आ रही है उससे, फिल्टर करता है और क्लीन करता है इंस्पायर्ड एयर को। रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच, स्पीच के लिए ये रेजोनेटिंग चैम्बर है, डिटेक्ट करता है ऑर्डर को इन द एयर स्ट्रीम, ठीक है। एयर स्ट्रीम के अंदर स्मेल जो ऑर्डर होती है ना उसको डिटेक्ट करता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। फटाफट से नोट डाउन करिए, क्लियर है तो। नोट डाउन करिए फटाफट। कर रहे नोट डाउन आप लोग? यस बेटा, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। ओके। इंटरनल नेरिस, एक्सटर्नल नेरिस एंड नेजल कॉन्चिया, उसके बाद उनके क्या, वो क्या प्रोवाइड्स कर रहे हैं और एयरवे फॉर रेस्पिरेशन। हो गया नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स का? यस मैम। Now, after nose, there is a pharynx. Next is pharynx. So this is the common space used by both respiratory और digestive system, दोनों के जो है pharynx यूज करते हैं। Commonly इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोट। ये ओरिजिनेट होता है बेटा पोस्टीरियर टू द नेजल, नेजल के पीछे की तरफ से, ठीक है, एंड ओरल कैविटीज के पीछे की तरफ, ठीक है। एक्सटेंड होता है इंफीरियरली, इंफीरियरली मतलब पीछे को एक्सटेंड होता है near the level of bifurcation of larynx, larynx के bifurcation के लेवल तक वो एक्सटेंड होता रहता है एंड इसोफेगस तक वो एक्सटेंड होता रहता है। क्या? फेरिंग्स, ठीक है। कॉमन पाथवे है ये एयर और फूड के लिए, ठीक है। यहाँ पर ही एपिग्लोटिस होता है बेटा। जब एयर अंदर जा रही है, जब तुम खाना निकल रहे हो अंदर जा रहा है तो वो एयर के पैसेज को बंद कर देता है, वरना एयर के लिए पैसेज हमेशा खुला रहता है क्योंकि हमेशा तुम सांस लेते रहते हो, ठीक है। देन वॉल्स आर लाइंड बाय म्यूकोसा, इसकी वॉल किससे लाइनिंग होती है? म्यूकोसा से, ठीक है। एंड कंटेन स्केलेटन मसल्स, इनके अंदर कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटन मसल्स होती है, ठीक है। दैट आर प्राइमरी यूज फॉर स्वेलोइंग, जो निगलने के काम आती है प्राइमरली, ठीक है। देन है फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल आर डिस्टेंसिबल, फ्लेक्सिबल जो साइडों की वॉल है वो क्या है? डिस्टेंसिबल है, इन ऑर्डर टू फोर्स स्वेलोड फूड इनटू द इसोफेगस, वो फ्लेक्सिबल है
जो साइडों की वॉल है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, ताकि खाना अच्छे से इसोफेगस में जा सके। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स और क्लियर? यस और नो? सेक्शन होते हैं बेटा फेरिंग्स के। नेजोफेरिंग जो नाक के पास है, ओरोफेरिंग जो ओरल कैविटी के पास है, लैरिंगोफेरिंग जो लैरिंग्स के पास है। नेजोफेरिंग्स में क्या होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जिसे हम एडिनॉइड्स बोलते हैं, जो इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, देन है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या है, बैक पोर्शन है बेटा किसका, माउथ का। ठीक है, जिसके अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, उसमें फेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं, इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। देन लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स क्या है, बॉटम सेक्शन है फेरिंग्स का, जहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इसोफेगस में और लैरिंग्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वहां पर होता है ये फेरिंग्स। क्लियर है सभी को? देखो नेजोफेरिंग्स ऊपर है नेजल कैविटी के पीछे, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के पीछे, लैरिंगोफेरिंग्स क्या है नीचे है, जहाँ पे डिवाइडेड हो रहा है ओसोफेगस एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स इसके नीचे होगा और ओसोफेगस देखो आगे जा रहा है, आगे जो ट्यूब जा रही है दैट इज ओसोफेगस। क्लियर है सबको? यस मैम। देन लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है आपका, वॉइस बॉक्स होता है, छोटा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, एयरवे एंड इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर एंड होता है। ये प्रिवेंट करता है स्वेलोड मटेरियल को कि वो एंटर ना कर सके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये लैरिंग्स क्या करता है, कंडक्ट करता है एयर को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है एंड लैरिंग्स इज सपोर्टेड बाय a framework of 9 pieces of larynx is supported by लैरिंग्स क्या होता है बेटा, ये सपोर्ट होता है, सपोर्टेड होता है किससे, ए फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीस ऑफ कार्टिलेज। 9 पीस होते हैं इसमें कार्टिलेज के, 3 डिवाइडेड होते हैं, 3 इंडिविजुअल पीसेस एंड 3 कार्टिलेजेस पीसेस। ठीक है, that are held in place by ligament and muscle, जो ligament और muscle से प्लेस्ड होते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर, एपिग्लोटिस ऊपर है, हायोइड बोन है, थायरा हायोइड मेम्ब्रेन है, थायराइड कार्टिलेज है, जो थायराइड ग्लैंड्स पढ़ाई थी ना वो। ठीक है, देन क्रीकोथायरॉइड मसल्स, क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट, क्रीकोथायरॉइड कार्टिलेजेस, देन ट्रैकिया। ठीक है, तो लैरिंग्स क्या है, एक वॉइस बॉक्स है जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जो ट्रैकिया के अंदर खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये किससे सपोर्टेड है, 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस, 3 इंडिविजुअल पीसेस एंड 3 कार्टिलेजेस पेयर के अंदर। तो पेयर में होंगे तो 6 हो गए ना, है ना, और 3 इंडिविजुअल हो गए तो टोटल 9 हो गए। ठीक है, दैट आर हेल्ड इन प्लेस बाय, जो कैसे है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, लिगामेंट एंड मसल से। आप लोग देख सकते हैं ना लिगामेंट एंड मसल्स। क्लियर है सबको? यस मैम। देन है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, जैसे इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, एयर पाइप, वैसे ही ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। यू कैन सी ओवर हेयर ट्रैकिया। देखो यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, ये लाइनें लाइनें, वही है ट्रैकिया। और लैरिंग्स इसके ऊपर वाला जो ये थायराइड कार्टिलेज है ना, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इट एक्सटेंड थ्रू द मीडिया स्टर्नम, ये मीडिया स्टर्नम से एक्सटेंड होता है और लाई एंटीरियर टू द ईसोफेगस, ईसोफेगस के आगे की तरफ होता है, और इंफीरियर टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, कार्टिलेज रिंग जो होती है, ये जो रिंग रिंग सी बनी हुई है ना बीच में, ठीक है, तो कार्टिलेज रिंग जो होती है वो क्या करती है, रीइंफोर्समेंट करती है। ठीक है, और प्रोवाइड करती है रिजिडिटी, क्या कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है ट्रैकिया की वॉल को, टू इंश्योर दैट द ट्रैकिया रिमेन्स ओपन एट ऑल टाइम्स, ताकि ट्रैकिया हमेशा के लिए
हर टाइम जो है वो ट्रैकिया जो है ओपन रहे। ठीक है, कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज की जो ये रिंग्स दिख रही है आपको, ये रीइंफोर्स कर रही है और प्रोवाइड कर रही है क्या, रिजिडिटी। किसको, ट्रैकियल की वॉल को। ठीक है, जो इंश्योर कर रही है कि ट्रैकिया जो है हमेशा ओपन रहे, कोलैप्स ना हो। अगर कोलैप्स हो जाएगा तो ओपन से एयर नहीं आ पाएगी ना, तो इसलिए ये रिंग स्ट्रक्चर इसको ओपन रखता है। एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे क्या होता है, ट्रैकिया जो है दो पार्ट के अंदर बाइफरकेट हो जाता है। आप देख पा रहे हैं दो पार्ट में डिवाइडेड है इनटू स्मॉलर ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसे हम राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ये देखो दो ट्यूब के अंदर डिवाइडेड हो गया ना ब्रोंकाई, दैट इज राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। हर एक पल्मोनरी ब्रोंकस जो है, ठीक है, हर एक ब्रोंकस जो है वो प्रोजेक्टोरियल लेटरली टुवर्ड ईच लैंड, ठीक है, टुवर्ड ईच लंग। ठीक है, तो जो ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये साइडों से हर एक लंग के अंदर जा रहे हैं। क्लियर है सबको ट्रैकिया, ट्रैकिया को नोट डाउन करिए। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। ट्रैकिया को नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। यहाँ पर नोट डाउन करिए, फिर हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। हो गया सबका नोट डाउन? यस मैम। नाउ अब हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक लंग जो होता है बेटा कोनिकल शेप का होता है। इट्स वाइड, इसकी चौड़ाई कोन के बेस होता है, जो रेस्ट करता है मस्कुलर डायफ्राम के अंदर, ठीक है। सुपीरियर जो ऊपर का रीजन होता है उसे हम बोलते हैं एपेक्स, जो बाहर की तरफ सुपीरियरली प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उस पॉइंट तक जहां पे स्लाइटली सुपीरियर एंड इंफीरियर टू द क्लेविकल नहीं होता, ठीक है। तो दोनों की दोनों लंग्स जो होती है वो बॉर्डर्ड होती है थोरेसिक वॉल से, ठीक है। लंग्स की वॉल से एंटेरियरली पीछे की तरफ से, साइड की तरफ से, आगे की तरफ से, और सपोर्टेड होती है बेटा रिब केज में। टुवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ लंग जो है सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय मीडिया स्टिनम। बीच में क्या होता है, एक सेपरेटिंग चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टर्नम, ठीक है। द रिलेटिव राउंड ब्रॉड चौड़ा राउंड सरफेस जो है इन कांटेक्ट विद थोरेसिक वॉल, थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस ऑफ द रिंग लंग, ठीक है। समझ में आ रहा है?
यस और नो? लंग्स की शेप बताइए बेटा, और कैसा होता है, एपेक्स से कैसा होता है और कैसा होता है लंग्स, और मीडियस्टेनम से मिड लाइन जो है लंग्स की वो सेपरेट करती है एक दूसरे से, तो बीच में मीडियस्टर्नम होता है, और रिलेटिवली ब्रॉड राउंडेड सरफेस जो होता है वो कांटेक्ट में होता है किसके, थोरेसिक वॉल के, जिसे हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नोट डाउन करो फटाफट लंग्स के बारे में। ओके मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? नोट डाउन करिए फटाफट। नोट डाउन करिए बेटा फटाफट। यस मैम। हो गया बेटा नोट डाउन? मैम थोड़ा सा रह रहा। ओके। हो गया? यस मैम। अब लेफ्ट लंग होता है बेटा, राइट लंग होता है। जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, दो लोब होते हैं उसमें, बाय ऑब्लिक विजन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर देन द राइट, राइट से छोटा होता है, कार्डियक नोच होती है, वहां पे गड्ढा होता है जिस जहाँ पे हर्ट होता है। ठीक है, राइट वाला क्या होता है, उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि वहां पे हर्ट है या फिर कुछ है, तो इसलिए यहाँ पे तीन लोब होते हैं, ऑब्लिक होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिशर ये लोकेटेड होता है मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लीवर ऑन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है इसलिए ये मोर सुपीरियरली होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, नाउ प्लूरा एंड प्लूरल कैविटीज, प्लूरा क्या होता है, ये कवरिंग होती है, आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग एंड द एडजेसेंट इंटरनल थोरेसिक वॉल आर लाइंड बाय सीरियस मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज प्लूरा। ठीक है, जो आउटर सरफेस होता है लंग्स का और उसके साथ की जो वॉल होती है, ठीक है, थोरेसिक वॉल जो होती है वो एक सीरस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग इज टाइटली कवर्ड बाय विसरल प्लूरा
एंड पेराइटल प्लूरा, दो होते हैं। आउटर सरफेस जो होता है टाइटली कवर होता है, और पेराइटल प्लूरा क्या होता है, इंटरनल थोरेसिक वॉल जो होती है, एंड लेटरल सरफेस ऑफ मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम के साइडों की सरफेस और अंदर की थोरेसिक वॉल जो होती है, और सुपीरियर, सुपीरियर जो आगे की तरफ जो सरफेस होता है डायफ्राम का, उसके अंदर होती है पेराइटल प्लूरा की कवरिंग, ठीक है। पेराइटल और विसरा प्लूरा जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है एज द हीलम ऑफ ईच लंग, हीलस ऑफ ईच लंग की तरह वो कॉन्टिन्यूअस होता है। प्लूरल कैविटी क्या होती है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस होता है ना, उसे हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। एक तो लंग की कवरिंग हो गई, एक बाहर की जो वॉल है, मीडिया स्टर्नम है, या फिर जो सरफेस है डायफ्राम, वो जो कवर्ड है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के अंदर जो कैविटी होती है दैट इज प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ थिन सीरस प्लूरल फ्लूड, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लूरस फूड बनता है, फ्लूड बनता है, जो सर्कुलेट होता है किसमें, प्लूरल कैविटी के अंदर, और लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और मिनिमम फ्रिक्शन कराता है। जब ब्रीथिंग करते हैं तो फ्रिक्शन कम करवाता है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, प्लूराइटिस, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लूड भरा होता है। तो सबको समझ में आ रहा है? यू कैन सी प्लूरल मेम्ब्रेन ओवर हियर। यस मैम। सेकेंडरी ब्रोंकाली, ब्रोंक्यूलस, और देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 लोब्स हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड के अंदर 1 2 3 लोब्स, 3 डिवीजन है। यहाँ पे 2 है, 1 2, और वहां पे 3 है, ठीक है। अब लंग्स कैसे काम करते हैं बेटा, एयर एंटर करती है लंग्स में थ्रू अ पाइप कॉल्ड ब्रोंकाई, फिर आगे एल्वुलाई होते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है। कैसे एक्सचेंज होती है, एल्वुलाई जो होता है लास्ट वाला पार्ट होता है, उससे कैपिलरी जो होती है टच होती है, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एयर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। जब तुम एयर अंदर लेते हो, एयर अंदर आती है ट्रैकिया में, ब्रोंकाई के अंदर आती है, एल्वियोले में आती है। ये फ्रेश एयर के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, कुछ ऑक्सीजन ट्रेवल करती है अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्वियोली, और हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, कैपिलरीज है उसके अंदर चली जाती है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। देन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड सेम तरीके से वापसी आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। यू कैन सी ओवर ए ब्रांच ऑफ प्राइमरी वेन, वेन दिख रही है, आर्टरी दिख रही है, और ये कहाँ किसको चारों तरफ लपेटे हुए हैं, ब्रोंक्यूलस को, टर्मिनाइल ब्रोंक्यूलस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूलस, देन कैपिलरी बेड्स एंड एल्वियोली। ब्रोंकाली के आगे सबसे लास्ट में क्या है, फुल एल्वियोली, जिसके चारों तरफ आप देख रहे हैं रेड और ब्लू कलर है, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। ब्रीथिंग कैसे होगी, लंग्स को सील होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से इनसाइड द चेस्ट कैविटी, उसके नीचे क्या होता है, बॉटम ऑफ द कैविटी क्या होता है, डायफ्राम होता है। जब हम इनहेल करते हैं, डायफ्राम हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे होता है, और रिब केज हमारे फूलते हैं, राइज होते हैं, ठीक है। दिस एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, इससे अंदर जो कैविटी बनी हुई है रिब्स के नीचे जो खाली स्पेस है वो बढ़ता है, क्योंकि रिब्स ऊपर हो गए, तो चेस्ट कैविटी सील हो जाती है, और क्रिएट करती है एक वैक्यूम इनसाइड द कैविटी। इनसाइड द कैविटी मतलब कैविटी के अंदर जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, फिल करता है लंग्स को, जैसे ही ब्रीथिंग पैसेज स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सेलेशन क्या है, पैसिव इवेंट है, जब रिच केव जो है वो नीचे हो जाते हैं, और डायफ्राम आपका रिलैक्स करता है, नीचे हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर चेस्ट कैविटी में क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक, तो वो बाहर जहां से ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, तो एटमॉस्फेयर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और एयर बाहर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, यस और नो? डिटेल सिस्टी क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट्स? नो मैम। कुछ No, पूछना ma'am. हो? कुछ नहीं पूछना? नो मैम। ओके